Hello students, in this video we will learn about the trigonometric ratios of angle 45 degree. In the right angle triangle, the sum of angle B and angle C should be 90 degree. If angle B is equal to 45 degree, what is the angle C? एंगल बी और एंगल सी का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। 90 में से हम इस एंगल बी 45 को माइनस कर देंगे। 90 में से ये 45 माइनस हो जाएगा तो वी विल गेट एंगल सी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। 90 में से हम इस एंगल 45 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एंगल सी दैट इज 45 डिग्री। 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। इन द अबव डायग्राम, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी वो सेम है। एंगल बी और एंगल सी सेम है। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो वो आइसोसेलिस ट्रायंगल कहलाता है। तो उसे हम आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलिस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच two angles and two sides are equal. If angle B and angle C, if angle B and angle C are equal, then sides AB and AB and AC are also equal. That is 1. जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो वो आइसोसेलिस ट्रायंगल कहलाता है। और दो एंगल इक्वल होंगे तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी। दैट इज 1। इक्वल साइड इज 1। साइड ए बी और साइड ए सी को हमने 1 1 अज्यूम कर लिया। अब हम साइड बी सी मालूम करेंगे। Now we will find BC with the help of Pythagoras theorem. BC square equal to AB square plus AC square. AB की वैल्यू पुट कर दी, डेट इज 1। 1 ये पावर 2 अपनी जगह पर रहा, 1 स्क्वायर प्लस AC की जगह वैल्यू पुट कर दी 1, पावर 2 अपनी जगह पर रहा, डेट इज 1 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू वी विल गेट 1। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस 1 दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 2। अब इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। जब हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इस 2 पर स्क्वायर रूट की साइन लग जाएगी। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2। वी विल गेट बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2। बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 मालूम करने के बाद इस अंडर रूट 2 को हम डायग्राम में नोट कर देंगे। बी सी हमारे पास अंडर रूट 2 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए उस डायग्राम को हमने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर दिया। सेम डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। साइन 45 डिग्री। साइन 45 किसके इक्वल होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 45 के अपोजिट साइड क्या हो गई हमारे पास? ये AC। 45 का अपोजिट साइड AC हो गया, दैट इज 1। और
हाइपोटेनस इज √2, 1/√2। अगर हम इस 45 से भी देखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अपोजिट साइड इस 45 से भी देखेंगे तो अपोजिट साइड हमें ये 1 मिलेगा। तो 1/√2। हम इस 45 को लें या इस 45 को लें, हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। sin 45 इक्वल टू 1/√2। cos 45, cos हमारे पास होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये 45 और 90 डिग्री को जो लाइन मिला रही है वो एडजेसेंट कहलाती है। हेयर एडजेसेंट इज ए बी, दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास ये √2 है, तो 1/√2। अगर हम इस 45 को लेंगे तो भी एडजेसेंट हमारे पास AC रहेगा। इस 45 को लेंगे तो एडजेसेंट हमारे पास AC है, और AC इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो 1/√2। cos 45 इक्वल टू 1/√2। tan 45, tan हमारे पास इक्वल होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस 45 को लेंगे तो अपोजिट हमारे पास AC है, डेट इज 1, और एडजेसेंट हमारे पास AB है, डेट इज 1/1 इक्वल टू 1। और इस 45 को लेंगे तो हमारे पास अपोजिट ये 1 हो जाएगा, AB डेट इज 1, और AC एडजेसेंट डेट इज 1। तो 1/1 रिजल्ट सेम रहेगा, 1/1 इक्वल टू 1। तो साइन वी विल गेट sin 45 equal to 1/√2, cos 45 equal to 1/√2, tan 45 equal to 1. Now we will get cosec 45. cosec जो है वो sin का अपोजिट होता है। cosec 45 1/√2 का अपोजिट ले लेंगे तो √2/1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। sec जो है वो cos का अपोजिट होता है, तो sec 45 इक्वल टू 1/√, का अपोजिट ले लेंगे तो √2/1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। cot 45 जो है वो tan का अपोजिट होता है, और 1/1 का अपोजिट लेंगे तो 1/1 ही रहेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। Now we have got the all the trigonometric ratios of angle 45. Thank you students. Hopefully you will like this video.